हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का अगला कॉमिक विशेषांक गुप्त का पहला भाग। कोई दुनिया से छुपना चाहता है और कोई अपने प्रशंसकों से, कोई अपने दुश्मनों से छुपना चाहता है और कोई अपनों से। कारण कई हैं लेकिन रास्ता एक ही है। चाहे हीरो हो या विलेन, हर कोई बना कर रखता है ऐसा कोई रूप जो दूसरों से होता है गुप्त। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। राजनगर का समुद्र तट, कहीं आबाद तो कहीं बियाबान। आबाद तट सैलानियों के लिए स्वर्ग है तो बियाबान तट तस्करों के लिए स्वर्ग है। इस बोट में तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कमाल है, फिर ये बोट इस सुनसान जेटी पर क्यों लंगर डाले हुए? क्योंकि हम सबकी बस्ती यहाँ से पास पड़ती है साहब। ठीक है चलो, लगता है कि हमको मेरी सूचना गलत थी। स्मगलिंग का माल किसी और तट पर उतर रहा है। पुलिस लाख बाधाएं खड़ी कर ले, लेकिन अपराधी उसको पार करने के रास्ते तलाशी लेते हैं। और वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक खान के मुहाने पर। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरे डर काहे का? कौन सोच सकता है कि समुद्र का पानी घुसी आने के बाद बंद हुई गई इस चूना पत्थर की खान में कौन इंसान आ भी सकता है? वैसे भी इस इलाके की सारी पुलिसिया तो हमारी बोट की तलाशी लेने में व्यस्त है। पुलिस की चिंता किसे है? हमें तो उस शैतान की फिक्र है जो अपराध की बूथ दूर से सूंघ लेता है। सुपर कमांडो ध्रुव की बात कर रहे हो का? अरे पिछली बार भी तो माल यहाँ से ही आया था। उस बार तो वो कुछ ना कर पाया। ये मत भूलो कि हमारे गोदाम पर छापा उसी ने मारा था। यह बात और है कि वहां पर उसे खाली बक्सों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बारी ऊ का बक्से भी नहीं ना ही मिलेंगे। आप खामा कहा बेट लूज ना करें। लीजिए, आ गई पानी से भरी सुरंग जो समंदर से यहाँ का शॉर्टकट है। और लीजिए, पानी में बुड़क बुड़क भी शुरू हो गई है। यानी हमारा माल लेकर आ गए हैं आपके आदमी। हाँ भाई, हमारे हथियार प्लास्टिक में पैक करके लाए हो या उनमें पानी घुसाए दिए हो? एकदम पैक है सर, ना हथियारों में पानी घुस सकता और ना ही आरडीएक्स में। तो लाओ फिर, इस बार तो हमारे आदमी इन ऑटोमेटिक बंदूकन से जौनपुर के असेंबली इलेक्शन में तहलका मचाए देंगे। माल सही है भाई, चलो एक एक करके बक्सन को हमारे ट्रक में लदवाओ। उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारे अपराध करने के दिन लद चुके हैं। ई तो उसी शैतान की आवाज है, सुपर कमांडवा की। उधर से आ रही है, बक्सन के पीछे से। मार दो बम के। यहां पर बम मत चलाना वरना पूरी खान हमारे सिर पर आ गिरेगी। और तू कहाँ है? मरद का पिटवा है तो सामने आ। मिर्जा जौनपुरी तो से डरत नहीं है। डरते नहीं हो इसलिए तो ये हरकत करते हो, पर आज मैं तुम्हें इतना डरा दूंगा कि फिर तुम सुरंग में तो क्या किसी कॉरिडोर में भी जाने से डरोगे। ताक, ध्रुव मर गए। एलो, ई तो बकसवा में घुसा बैठा था। यानी इसको हमारे पलनवा का पहले से ही पता रहा, पर कैसे? जब मैंने पिछली बार डॉन शार्को के गोदाम पर छापा मारा था तब मुझे लकड़ी के खाली बक्से जरूर मिले थे, लेकिन उन बक्सों से समुद्री पानी की गंध आ रही थी और उनके तले में चूना पत्थर के चूरे की परत चिपकी थी। समुद्र और चूना पत्थर दोनों एक साथ राजनगर में सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद थे, यहाँ पर। मैं तुम्हारी बोट का पीछा बहुत पहले से कर रहा था। मैं चाहता तो माल को पहले भी पकड़ सकता था, पर मेरा मकसद तुम तक पहुंचना था। इसलिए मैं एक बक्से को खोलकर उसमें चुपचाप घुस गया था ताकि तुम यहाँ आकर हमारे हाथों से मर सको। सुना है तुमको बड़े बड़े इंटरनेशनल डॉन रोबो सुप्रीमा चुंबा बौना बावन भी ना मार पाए, पर आज तुमको मारकर मिर्जा जौनपुरी ई साबित कर देगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉन हम हूं। बड़बड़ करने और शेखी मारने में तो ये श्वेता से भी 4 कदम आगे है। अरे रुको तो, गोली चलाने का मौका तो आओ। इसको रोको, भून डालो, छल्ली कर दो, बस इसे मुझ तक पहुंचने मत देना। टन टन। रुक जा ध्रुव। नहीं, तुम लोग रुक जाओ। अगर मैं उछल गया या गिर गया तो गोलियां चलाओगी भी तुम और खाओगे भी तुम। सोच लो, ट्रिगर दबाओगे या? वैसे कोई जल्दी नहीं है, सोचने का तुमको काफी समय मिलेगा, जैसे 15 साल या शायद 20 साल। रुक जाओ, मेरे पास मत आना। पास तो आना पड़ेगा शार्को, वरना मैं तुम्हारी शक्ल कैसे देख पाऊंगा? ये तुम्हारा मास्क ही तो है जिसने तुमको अभी तक कानून से बचाया हुआ है। तुम्हारे किसी आदमी ने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है, इसलिए वे जानते ही नहीं है कि तुम आखिर कौन हो।
और इसी वजह से वे चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दे पाते हैं। लिफ्ट का रास्ता रोककर क्या तू समझता है कि तूने मुझे पकड़ लिया? मेरा नाम शार्को ऐसे ही नहीं है। मेरे पास यहां से जाने के लिए और भी रास्ते हैं। आओ! इसको वापस लाने के लिए शुक्रिया दोस्त। भागने के सारे रास्ते बंद है शार्की। तो फिर एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि शार्की को तो यहां से मेरे साथ जाना ही जाना है। ओह, तो शार्की जमानत लेकर आया है। कौन हो तुम? माँ बाप ने तो कुछ और ही नाम रखा था, पर दुनिया हमें अल्केमिस्ट के नाम से बुलाती है, क्योंकि हम रसायनों के शहंशाह हैं। ओह, यानी तुम इसके साथ मिलकर बम वगैरह भी बनाते हो? नहीं, जैसे तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, वैसे ही शार्की भी मुझे पहली बार देख रहा है। सच पूछो तो राजनगर में ये हमारी पहली एंट्री है, और हम शार्की को लेने आए हैं। एक सौदा करते हैं, तुम शार्की को छोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। यह अपने अपराधों की सजा भुगत ले, फिर यह आजाद होगा। बड़े अफसोस की बात है, तुमको अपनी जान की जरा भी फिक्र नहीं है। इसलिए मुझे बड़े अफसोस के साथ तुम्हारे मौत के परवाने पर दस्तखत करने पड़ रहे हैं। आह! ये क्या है? मेरे शरीर में जलन क्यों हो रही है? मेरे रसायन ने चूना पत्थर में से चूने को अलग करके उसको फोम में बदल दिया है, और चूना जब तुम्हारे गीले शरीर और कपड़ों के संपर्क में आ रहा है तो रिएक्शन के फलस्वरूप गर्मी पैदा हो रही है। ये तो बच्चा भी जानता है कि चूने को अगर पानी में डालो तो पानी उबलने लगता है, लेकिन ये तुम्हारी मौत नहीं, तुम्हारी कैद है। तुम्हारी मौत तो ये है, अम्लीय गोंद। ये लकड़ी को गलाएगा, इस खान को थामने वाले खंभों को कमजोर करेगा, और जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे और इस खान से बाहर निकलेंगे, तब तक ये खान तुम्हारी कब्र में तब्दील हो चुकी होगी। आह! इस जलन के कारण मैं हार्ड फोम के बंधन को तोड़ने लायक ताकत नहीं जुटा पा रहा हूँ, और खान को थामे रखने वाली लकड़ियां टूटनी शुरू हो गई हैं। पर अब ये लकड़ियां ही मुझे बचाएंगी। बस मुझे स्टार लाइन को उस मोटी बल्ली में अटकाना है और उसको खींचकर अपनी दिशा में गिराना है, ताकि इस भारी बल्ली का वेग इस फॉर्म को तोड़ सके और मैं पानी भरी सुरंग के रास्ते से सुरक्षित निकल सकूं। पर सुरंग की दिशा ध्रुव को खान से दूर ले जाने वाली थी, और उसका समय रहते अपने दुश्मनों तक पहुंच पाना असंभव था। अरे ये तूने क्या किया? ढह गई पूरी खान। माल को मंगाने का इतना अच्छा रास्ता बंद कर दिया। ध्रुव की मौत के बदले यह कीमत तो मामूली है शार्की। वैसे भी अगर मैं ये काम अभी ना करता तो बाद में करता, क्योंकि मैं जो काम करने जा रहा हूं उसके लिए ध्रुव का मरना बहुत जरूरी था। पर तुम करने क्या जा रहे हो, और मुझे तुमने ध्रुव से क्यों बचाया? इस सवाल का जवाब सुनने के लिए तुम्हारे जैसे कई माफिया डॉन बेताब हैं, लेकिन आज की मीटिंग में उन सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कई माफिया डॉन? यानी तुमने? हाँ, मैंने तुम्हारे जैसे कई डॉन को सुपर हीरोज से बचाया है, क्योंकि मैं जो काम करने वाला हूँ वह तुम सबकी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। दिमाग का दही क्यों कर रहा है यार? कितना सस्पेंस मार रहा है? आखिर तेरा काम है क्या? वह काम है इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, और इसके बाद तुम में से किसी भी डॉन को फिर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरेस्टिंग। मीटिंग कब है? ध्रुव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कई सवाल उसके दिमाग को मथ रहे थे। ये अल्केमिस्ट आखिर है कौन, और वह शार्की को बचाकर क्यों ले गया? कहीं पर जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। अभी तो मुझे शार्की की ही पहचान ढूंढनी मुश्किल थी, अब ऊपर से एक और मास्क वाला विलेन आ गया। पुलिस ने शार्की के आदमियों को खान से तो बचाकर निकाल लिया, लेकिन उनको भी अल्केमिस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। मौत की तरह नींद भी इंसानों को ऐसे धर दबोचती है कि पता ही नहीं चलता। लेकिन सुपर हीरो होने का एक बहुत बड़ा घाटा भी है। जितनी जल्दी नींद आती है या उतनी जल्दी उड़ भी जाती है। ये तो श्वेता के चीखने की आवाज है। इस चीख ने सभी की नींदें उड़ा दी थी। क्या हुआ? कौन चिल्लाया था? चीख श्वेता के कमरे से आई है। ये श्वेता की ही चीख थी पापा। वह जरूर किसी मुसीबत में है। ये तो नेट पर बैठी है और एकदम सही सलामत है। तू चिल्लाई क्यों थी? क्या तुझे पता चल गया कि माउस को हिंदी में चूहा कहते हैं? क्या हुआ श्वेता, तू ऐसे क्यों चिल्लाई थी? कमाल हो गया पापा, इट्स ऑसम, इट्स अरे हुआ क्या, ये भी तो बता। मेरे केमिस्ट्री सर का फोन आया था कि नेट पर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट पोस्ट हो गया है। बस मैं अपना रिजल्ट देख रही थी। समझा, पर फेल होने पर कोई इतनी जोर से थोड़ी चिल्लाता है। फेल हो मेरे दुश्मन, मैंने टॉप किया है पापा। श्वेता इज नंबर 1। ओ गॉड, यानी यस पापा। अब मुझे दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी कैंपस हार्वर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलना पक्का है, और वह भी विद फुल स्कॉलरशिप। यानी तू ओह नो। यानी कि क्या? अरे अब तो मान लो बिग ब्रदर की श्वेता इज द बेस्ट, नंबर 1। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, ये क्या भैया? दाई आंख में खुशी के आंसू में पगली, और बाई आंख में इस गम के कि अब मुझे परेशान कौन करेगा। तू तो चली जाएगी ना?
तो क्या हुआ, मैं तुमको दूर से ही चिट्ठियां लिखकर, मेल भेजकर, फोन करके परेशान करती रहूंगी हमेशा? दिस इज माई फेवरेट हॉबी। अब चुप हो जाओ वरना मैं भी रो दूंगी। रो ले, पर अब कभी चिल्लाना मत। पता है तेरी चीख सुनकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया था। जानती हूँ, अपनों का दर्द अपने ही समझते हैं। अपनों पर टूटे दुखों को इंसान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब मैं कभी नहीं चीखूंगी, प्रॉमिस। चलो भाई अब सो भी लो, कुछ प्यार कल के लिए भी बचा कर रखो। अगला दिन प्यार नहीं, डर फैलाने वाला था। ओह, तुम्हारा प्लान तो बच्चों की कहानी जैसे लग रहा है। इसका सचमुच हो पाना असंभव है। असंभव? जबकि शार्की ने तुमको अभी अभी बताया है कि मैंने कैसे ध्रुव को आसानी से खत्म कर दिया है। ऐसी कोई खबर अब तक मीडिया में नहीं आई है। देखो, मैंने कब से टीवी चलाकर रखा हुआ है। पुलिस इस बात को दबा रही है, वह डर रही है कि यह खबर फैलते ही क्राइम ग्राफ बढ़ जाएगा। तो फिर ये क्या है? ध्रुव मर गया तो इंटरव्यू कैसे दे रहा है? यह जरूर कोई पुराना टेप है, शायद ध्रुव को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे दिखा रहे हैं। ध्यान से देखो, इस पर लाइव लिखा है, यानी सजीव प्रसारण। यानी यानी ये बच गया। इसकी किस्मत बहुत तेज है। किस्मत का तो मैं नहीं जानता, पर इसका दिमाग बहुत तेज है। मैंने इसको कमजोर समझा था, पर इस बार अगर ये मेरे सामने पड़ा तो बचेगा नहीं। चलो फिर हम तुम्हारा इम्तिहान ले ही लेते हैं। अगर तुम सफल हुए तो हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ, कौन सा करिश्मा देखना चाहते हो मेरा? मुझे खबर मिली है कि मेरे आदमी ने मुंह खोल दिया है और मेरे ड्रग्स के गोदाम पर पुलिस ने छापा मारकर सारा माल जब्त कर लिया है। अब वे उस माल को नष्ट करने के लिए 4 बजे एक वैन में लेकर डंपिंग ग्राउंड में ले जाने वाले हैं। उस माल को अगर तुमने पुलिस और ध्रुव से छुड़वा लिया तो हम तुमको मान जाएंगे। ध्रुव, वहां पर पुलिस के साथ ध्रुव भी होगा? होगा नहीं, पर आएगा जरूर। आएगा तो जाएगा नहीं। 4 बजे शाम। जल्दी चलो भैया, एडमिशन फॉर्म सिर्फ 5 बजे तक ही मिलेंगे, और वह भी सिर्फ आज ही के दिन। तू भी सारा काम एंड टाइम पर करती है। शुद्ध हिंदुस्तानी है तू। वो तो है, स्पीड बढ़ाओ। ले, आगे जाम लगा हुआ है। हो गया सत्यानाश। दूसरा रूट पकड़ते हैं। दूसरा रूट 5 किलोमीटर का चक्कर कटा देगा। मैं पता करता हूं कि ये जाम आखिर लगा क्यों है। हवलदार जी, अरे ध्रुव साहब, ये जाम तो आपका ही लगाया हुआ है साहब। व्हाट? मैंने लगाया? वो कैसे? आपने कल हथियारों के साथ कुछ गुंडों को माइन में पकड़ा था ना, उन्होंने सब बक दिया, हर अड्डे का पता बता दिया। अब स्पेशल पुलिस पार्टी उनकी बताई जगहों पर छापा मारकर मिली हुई 200 किलो ड्रग्स को नष्ट करने के लिए शहर से बाहर ले जा रही है। उनको कहीं रुकना ना पड़े, इसलिए उस ट्रैफिक को रोका गया है। बस 5 मिनट की बात है, अब किसी भी वक्त वे आते ही होंगे, फिर हम ट्रैफिक को खोल देंगे। रुक लेते हैं श्वेता, 5 मिनट में जाम खुल जाएगा, फिर मैं बाइक को स्टार्ट ही 80 की स्पीड पर करूंगा। डोंट वरी। वरी तुम करो, फॉर्म नहीं मिला तो समझ लेना। अरे सिर्फ 5 मिनट की ही तो बात है, सिर्फ 5 मिनट में। या प्रोडक्शन फोर्स की 2 जीपें उड़ गई हैं, यानी गटर में बम फिट थे। बम फिट करने की क्या जरूरत है? गटर के पानी में केमिकल्स तो पहले से ही भारी मात्रा में मौजूद रहते हैं, बस उनको जोड़कर बम बनाने के लिए उनमें खास रसायनों को मिलाना पड़ता है। वे रसायन जिनके बारे में सिर्फ अल्केमिस्ट जानता है। ये जरूर 100 करोड़ की ड्रग्स चुराने आया है। शूट हिम, शूट टू किल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक गुप्त के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।